नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा जो विषय है वो है कि कोणार्क टेम्पल का नाम कोणार्क ही क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है और इसका कल्कि अवतार के साथ में क्या गहरा संबंध है। क्योंकि कोई भी नाम बिना बात के, बिना रीज़न के, बिना लॉजिक के नहीं रखा जाता। और आप जानते हैं कि कोणार्क टेम्पल काफ़ी ज़्यादा प्राचीन मंदिर में से एक है और इस मंदिर के साथ अनेक जो है रहस्य जो है छिपे हुए हैं। तो इस मंदिर के नाम के पीछे क्या रहस्य, इस पर आज हम जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि नाम एक ऐसी चीज़ है, नाम एक महामंत्र है। मैंने अपने बहुत सारे नाम के वीडियोस में बताया कि नाम सहज और सरल बस चीज़ नहीं है, आप किसी को भी किसी भी नाम से बुला लें। ये ऐसा नहीं होता। ये इसकी एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। हर एनर्जी, हर वर्ड, अक्षर, लेटर्स की एनर्जी होती है, जो अगर आप इसके कॉम्बिनेशन को बनाते हैं तो इस पे बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी का इफ़ेक्ट सामने वाली चीज़ पर पड़ता है, सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। तो कोणार्क टेम्पल का नाम कोणार्क ही क्यों रखा गया, और ये जानकारी आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, कहीं गूगल करने में या किसी बुक में नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने इसका बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। और इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, इनिशियली ये मेरी जो रिसर्च स्टार्ट हुई थी कोणार्क टेम्पल में, वो थी फेक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर की श्रृंखला बनाते समय। और ये श्रृंखला अभी मैंने पूरी नहीं की क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था। तो मुझे लगा कि जो बाकी जो जानकारी वो आपको प्रदान की जाए, क्योंकि फेक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर में हज़ारों टेम्पल्स के ऊपर आपको रिसर्च करना है। और नो डाउट ये मेरा सबसे फेवरेट विषय है। तो मुझे लगा कि इसको बहुत अच्छी तरह से लोगों के प्रेजेंट करना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारी जो जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है या जो जो बताया गया है, वो पूरी तरह फेक जानकारी जो है बुक्स के माध्यम से लोगों को पढ़ाई जा रही है। और फेक हिस्ट्री जो ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर किसे पढ़ा जाता है? बेसिकली आर्किटेक्ट्स को, इंटीरियर डिज़ाइनर्स को। तो देखिए, अगर आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को ही फेक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में, वर्ल्ड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो इसका सीधा मतलब ये है कि लोग अपने इतिहास को, अपने प्राचीन मंदिरों के ऊपर में कभी गर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। और इसमें आप देखें कि मेन रीज़न ये है इसके पीछे, जो मैंने देखा, रिसर्च किया, कि वेस्टर्न, पाश्चात्य संस्कृति के इतिहासकारों ने अपने सिविलाइजेशन को, अपने वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए हमारे प्राचीन इतिहास, सनातन धर्म को, हमारे मंदिरों को और इनकी गरिमा को कभी भी सही तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत होने ही नहीं दिया। इसकी जानकारी लोगों को मतलब देने ही नहीं दिया। जो बुक्स में लिखा है वो बहुत ज़्यादा फेक है, बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। और इसको पढ़ के कभी भी आप अपने इतिहास के बारे में, अपने हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में कभी भी गर्व नहीं कर पाएंगे। सबसे ख़राब बात यह कि कोई भी टेम्पल के साथ कार्बन डेटिंग नहीं की गई। तो इसके पीछे क्या कारण है? इतने इतिहास को छिपाया गया, इतनी चीज़ों को, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रदान की गई। तो इसके आपको देखेंगे कि बहुत गहरा षड्यंत्र, ताकि भारत के सनातन धर्मी अपने ही इतिहास को, अपने ही गौरव को ना जान पाए। अगर कोणार्क टेम्पल की बात की जाए तो ये एक साधारण टेम्पल नहीं है, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी, बहुत ही ज़्यादा इसके साथ में गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। तो आपको, जैसे इसके चक्र में आपने देखा होगा, जो गए हैं कोणार्क में, देखा होगा कि यहाँ जो व्हील्स बने हुए हैं इसके साथ में दिन, तारीख, महीना आदि तो कनेक्ट कर ही पाते हैं। समय की गणना तो बहुत आसानी से कर पाते हैं। परंतु मात्र यही नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं जो लोगों तक नहीं बताया जाता। तो उसमें से एक रहस्य हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोणार्क टेम्पल तो सबसे बड़ी बात है कि ये सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर होते हुए भी इसका नाम कोणार्क है। और आप जो सूर्य साधक हैं, सूर्य जिनके इष्ट हैं, वे जानते हैं कि कहीं पे भी कोणार्क जो है वो सूर्य देव का नाम नहीं है। ये कोणार्क का नाम ना होते हुए भी इस मंदिर का, सूर्य मंदिर का नाम कोणार्क क्यों रख दिया गया? तो ये बहुत ज़्यादा एक विचलित करने वाला विषय था कि अरे, इसका तो कोई संबंध है ही नहीं, फिर भी इसका नाम क्यों रखा गया? तो हमने इस पर रिसर्च की और यहाँ पे ये भी देखा कि यहाँ का जो मुख्य स्तंभ था, जो यानी मंदिर में प्रवेश करने के पहले एक खूब बड़ा सा, खूब लंबा सा एक स्तंभ इस स्थान पर बनाया गया था हमारे प्राचीन वास्तुकारों ने। और इस स्तंभ को बाद में कालांतर में उठा के जगन्नाथपुरी धाम में ले जाया गया। तो इसको आप सही तरीके से देखें तो ये एक रहस्य को छिपाने का, या एक चीज़ को डिकोड करने का, जो साधक है वो उसको डिकोड कर पाए, ताकि ये जो चीज़ इस प्रकार से स्तंभ को ले जाकर वहाँ स्थापित किया गया।
और दूसरी प्रमुख बात तो यहाँ का जो मेन गर्भगृह जिसको गर्भगृह कहते हैं, उसे पूरी तरह से रेती से बंद कर दिया गया। पूरी तरह से रेत और पत्थरों के माध्यम से इसे ढक दिया गया, बंद कर दिया गया, लकड़ियों के द्वारा इसको ठोक-पीट के पूरी तरह से पैक कर दिया गया। तो इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्या इस मंदिर में था? क्योंकि कई मंदिर तोड़े मुस्लिम आक्रांताओं ने, यहाँ वहाँ पूरा ध्वस्त करके ख़राब करके रख दिया। परंतु ऐसा आप बहुत रेयर देखेंगे कि पूरी तरह से इसको लॉक पैक करके बंद करके रख दिया गया। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा गहरा रहस्य है और साथ में मैंने जैसे बताया कि इसके रहस्य को कभी भी उद्घाटित नहीं होने दिया गया। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। तो सबसे पहले तो आप देखिए, नाम में ही इतना ज़्यादा भ्रम फैलाया गया। कोणार्क में आप देखें सोशल मीडिया में या यूट्यूब में भी आप रिसर्च करें, गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो कोणार्क टेम्पल को बताएंगे कि कोणार्क यानी कोणा, कोई भी स्थान का कोण, कोण को हम कोणार्क को कोण के साथ इसने जोड़ दिया, को यानी कॉर्नर। और कहीं पे ये बताया गया कि 3 मंदिरों का कॉर्नर था, इसीलिए यहाँ पे ये एक अलग कॉर्नर हो गया। या समुद्र के कॉर्नर में था तो इसको एक अलग कॉर्नर के कारण कोणार्क दे दिया। कोण तो समझ में आया कि आपने कोण कर दिया, परंतु ये अर्क क्या है? अर्क को डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि कॉपी करने के लिए भी दिमाग लगता है। तो ये अर्क को अगर आप डिकोड करें तो ये कुछ नहीं है, ये भगवान कर्ण का ही मंदिर है। कर्ण के मंदिर के नाम से, क्योंकि कर्ण भगवान जो थे वो सूर्य नारायण भगवान के पुत्र थे। आपने पढ़ा होगा भागवत, महाभारत आपने देखी होगी, टीवी में देखा होगा। कर्ण जो दुर्योधन के परम मित्र थे, कुंती पुत्र जो प्रथम कुंती पुत्र के रूप में आप जानते होंगे। तो ये कुंती पुत्र के ही नाम से भगवान सूर्य नारायण के मंदिर को रखा गया और इसका सीधा संबंध था भगवान कल्कि के साथ में। तो ये आपको पता ही होगा कि कर्ण नाम अगर किसी उड़िया, जैसे उड़ीसा से जुड़े हुए व्यक्ति को बोलेंगे, किसी बंगाली व्यक्ति को बोलेंगे, बंगाल और उड़ीसा में नाम को प्रोनाउंस करने का अलग तरीका है। वो थोड़े अलग तरीके से, जैसे कर्ण को कौर्ण नहीं बोलेंगे, कर्ण नहीं बोल पाएंगे। जैसे पंजाब में देखिए, पंजाब में कर्ण बोलना है तो करण बोलेंगे, कर्ण नहीं बोल पाएंगे। आधा र का जो उच्चारण उनके लिए कठिन होता है। वैसे स्थान के अनुसार, जगह पर के हिसाब से जो नाम का प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कर्ण, कोण, आर्क, तो कोण तो आपने समझ लिया, ये भगवान कर्ण के लिए था। अर्क क्या होता है? अर्क का अर्थ होता है अंश या एक्सट्रैक्ट। तो कर्ण का क्या एक्सट्रैक्ट था? आपको पता ही है ये कहानी, ये तो सबको, बच्चे बच्चे को ये कहानी मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दरिद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण से उन्होंने दान मांगा और बोला कि मुझे आपके अपने सोने के कवच जो उनकी छाती में लगा हुआ था, उस कवच को और कुंडल को आप दे दीजिए। क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक एक सूर्य भगवान के कवच और कुंडल उनके शरीर से अलग नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार से पांडव युद्ध को नहीं जीत सकते। पार्थ को जिताना है तो कवच और कुंडल को उनको हटाना है। ये तो एक कारण था, एक उद्देश्य था। परंतु भगवान श्री कृष्ण दूरदृष्टि रखते थे, उन्हें मालूम था कि ये इसके पीछे प्रमुख एक और कारण बनने वाला है जो कल्कि अवतार के साथ जुड़ा है। और इसीलिए उन्होंने इस कर्ण और कवच को जो है, जो कुंडल और कवच को इसी कोणार्क टेम्पल में सूर्य नारायण भगवान के ही जो मंदिर के अंदर जो बेसमेंट है, वहाँ पे उन्होंने उसको स्थापित किया। और इस मंदिर के अंदर सूर्य, इसलिए आप देखिए कोण आर्क यानी कर्ण के अर्क को यहाँ छिपाया गया था और इसीलिए इसका नाम कोणार्क पड़ा। और भी बहुत सारे रहस्य हैं, हम उन रहस्यों को उद्घाटित कर रहे हैं, अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये विषय जो है थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। परंतु अगर वापस अपने विषय में चर्चा करें तो ये भी आपको जानना आवश्यक है कि जो ये कोणार्क टेम्पल है, ये बहुत असाधारण टेम्पल है। और जितने भी सूर्य मंदिरों में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ वहाँ पे गुप्त और रहस्यमय है, परंतु ये जो कोणार्क टेम्पल काफ़ी ज़्यादा ही उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें योगदान है। भगवान जो कल्कि अवतार के साथ में इसका काफ़ी गहरा संबंध है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भगवान जगन्नाथपुरी धाम में जो भगवान का हृदय यंत्र है वो वहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर में रखा गया है। और इसीलिए वो जो स्थान है, आपको पता है कि जो कली दानव यानी जो बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी कलयुग के समाप्ति में जब युद्ध की परिस्थिति बनेगी तो काफ़ी सारे दिव्य अलौकिक जो हैं अवतारों का भी जन्म होगा। और उसके साथ साथ इन वस्तुओं की भी, जो भगवान विष्णु को, जो स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो रहे हैं, उनको भी ये कर्ण, कुंडल और यंत्र आदि की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण युद्ध और कितनी भीषण परिस्थिति आगे फ्यूचर में बननी जा सकती है।
तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे और भी इस प्रकार की गुप्त जानकारी आप चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जानना, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी होगा, इसका जिज्ञासा हो सकती है कि हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च करेंगे। तो आप निश्चित ही इसको देखें कि जो अभी का समय है, अगर आपने मालिका ग्रंथ पढ़ा होगा जो 500 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी भविष्यवाणी दी गई है। तो उसमें भी ये चीज़ें लिखी हुई है कि जो आगे आने वाला समय होगा, जब कल्कि अवतार का जन्म होने का या उनका प्रकट होने का समय होगा, तो अलौकिक रूप से चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित होती जाएंगी। और आप देखे होंगे इस बार की रथ यात्रा में भी कि किस प्रकार से जो है भगवान का जो आइडल है भगवान जगन्नाथ का, वो गुंडेचा मंदिर की जो रास्ते पर ही दाईं ओर लुढ़क गया था, दाईं ओर चला गया था। और काफ़ी ज़्यादा जो रथ यात्री जो खींच रहे थे रथ को, उसमें काफ़ी ज़्यादा चोटिल हुए। वहीं यही नहीं हुआ, बाकी भगवान बलभद्र पूरी तरह सामने की ओर गिर गए और इसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों में दुख भी कारण बना। और इसके साथ जो पहली बार ऐसी दुर्घटना हुई कि काफ़ी ज़्यादा चोरी और लूट मारे की घटना हुई, बहुत सारे लोग जो परेशान हुए, क्योंकि बहुत अति भीड़ थी इस बार। आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, कितनी भीड़ होने के कारण कुछ लोग समुद्र किनारे चले गए और वहाँ पे भी लोग काफ़ी जो अनजानी बीमारी से पीड़ित हुए, क्योंकि समुद्र में के जल में कुछ ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर ही नहीं समझ पाए कि क्या बीमारी है। बहुत ज़्यादा लोग चोटिल हुए, बीमार हुए, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं घटी। तो इसका कहने का ये अर्थ है कि ये चीज़ें जो बहुत एक्टिवेटेड थी, ये पहली बार इतनी नेगेटिव घटनाएं घटी हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में, ऐसे इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। इसका सीधा ये अर्थ होता है कि ये जो एक्टिवेटेड यंत्र थे या चीज़ें थी, ये कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं और इनकी जो स्थान था वे वहाँ पे पहुँच रही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा इन स्थितियों को आगे आप देख पाएंगे, कई चीज़ों को बदलते हुए आप समझ पाएंगे। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।